एक मर्द कितनी शादियां कर सकता है, एक औरत कितनी शादियां कर सकती है, शरई एतबार से उसको कितनी इजाज़त है, कितनी नहीं। और दीगर मज़ाहिब के जो लोग भी हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन, बौद्ध या सिख, क्या वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं या नहीं? इस पर हुकूमत अब फैसला करने जा रही है। और आपको याद होगा कि जब मदारिस की बात हुई थी, उनको स्कूल्स में तब्दील करना, जब मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक एक खबर पहुंचाई कि मथुरा अदालत की जानिब से एक फ़ैसला सुनाया गया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात गई, तो मथुरा की जो शाही ईदगाह है वहाँ की बात आई। तो हुकूमती सतह पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि दोज़ हु हैव पावर्स दे कैन डू एनीथिंग, और कुछ लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिलसिला चलता है। बहरहाल रियलिटी कुछ और है, इससे हमें हटना होगा। और अब ये जो आप कह सकते हैं कि शादी एक से ज़्यादा करने की इजाज़त होगी या नहीं, आसाम रियासत के अंदर एक कानून तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कानून बनेगा, अभी ड्राफ्ट है, वो बिलिंग प्रोसेस के तहत गया, बिल तैयार हुआ और फरवरी 2024, फरवरी 2024 काफ़ी अहमियत का हामिल ये माह होगा, क्योंकि नए साल के दूसरे महीने में अगर ये बिल आता है तो फिर आप देखेंगे जब हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, फिर नई हुकूमत आएगी, मैक्सिमम चांसेस मौजूदा हुकूमत के हैं कि ये वापसी आए, तीसरी बार इक़्तिदार में वापस आएँ, तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से फ़ैसले हुए, आसाम के अंदर हुए, मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर हटाने का फ़ैसला वो तो यकसां था, लेकिन फिर भी ये जो फ़ैसला है, इस पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, हमारे कुछ असातिज़ा हैं, मैंने उनसे भी राय लेने की कोशिश की, उन्होंने भी इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है जो एक तरह से नेगेटिव था कि आज आपकी कल हमारी बारी है, यानी आज एक पर तो कल दूसरे को भी फिर तैयार रहना होगा, इसलिए वो मुखालफत भी कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तर्क के साथ कर रहे हैं। और जो इंटर रिलीजियस मैरिजेज़ को लेकर या एक से ज़्यादा शादी को लेकर जो रिलीजियस लॉज़ की बात होती है, तो फिर यूनिफ़ॉर्मिटी की कहाँ बात अगर इस तरह के कानून लाए जाएँगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि आप मज़हबी आज़ादी की जो बात होती है, उस पर एक तरह से आप शिकंजा कस रहे हैं। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, आसाम के अंदर ज़िम्मेदारी सँभाली और अपने मुतनाज़ा बयानों की वजह से आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि फरवरी 2024 में आसाम असेंबली का जो आइंदा इजलास होगा, उसमें ये जो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और इस तरह की ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, ये उनकी नज़र में सही नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने का एक ज़रिया है, इसको गैर कानूनी करार देने का बिल पेश किया जाएगा, एक बात। दूसरा, वो ये कहते हैं कि बिल कई लोगों और तंजीमों के साथ कई महीनों की मुशावरत की गई, बातचीत हुई, गुफ्तगू शनीद होती रही, तबादला ख्याल हुआ, जिसके बाद इस बिल को तैयार किया गया। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो ये बताते हैं कि कसरत अज़दवाज पर जो पाबंदी का बिल है, आसाम असेंबली इजलास के दौरान पेश होगा। 4 फरवरी से इजलास शुरू होगा, तो किसी भी वक्त ये बिल पेश हो सकेगा। चीफ मिनिस्टर ने पहले ये ऐलान किया था कि इस इक़दाम में कुछ दफ़ात शामिल होंगी जिनका मकसद रियासत के अंदर से लव जिहाद को ख़त्म करना, जो एक टर्म इसी हुकूमत ने दी, और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के गले भी इस पर काटे। तो रियासती इंतज़ामिया को 149 सिफारिशात मौसूल हुई, इनमें से 146 सिफारिशात में, सजेशंस में इस इक़दाम की हिमायत की गई कि आप ऐसा कानून बनाएं ताकि एक से ज़्यादा शादी एक्सेप्ट एमरजेंसी ना की जा सके। इसके खिलाफ बिल लाएं, इसको गैर कानूनी करार दें, यानी एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी ही इस बिल के बनने के बाद आप देखेंगे निशाने पे होगी। और रियासती इंतज़ामिया कहती है 21 अगस्त को एक नोटिस उन्होंने शाया किया, जिसमें जो कसरत अज़दवाज पर पाबंदी के बारे में अवामी मालूमात तलब की गई, अवाम की राय हासिल करने की कोशिश हुई। तो नोटिफिकेशन में आसाम के लोगों से कहा गया कि वो 30 अगस्त तक मेल या ईमेल के ज़रिए अपनी राय भेजें। तो रियासती हुकूमत ने इस तरह के कानून को मंजूर करने के लिए आसाम रियासती जो मुक़न्नत की जो कानून साजी है, उसके इख्तियारात का जायज़ा लेने के लिए एक माहिर लोगों का ग्रुप तश्कील दिया। उस माहिर ग्रुप ने तश्कील देने के बाद मुख्तलिफ अफराद से, ग्रुप्स के साथ, तंजीमों के साथ, कमेटियों के साथ गुफ्तगू की और अपनी रिपोर्ट जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत को पेश कर दी, जिसमें एक बात की तस्दीक की गई कि रियासती मुक़न्ना को जो इस तरह के जो कानून पास करने का इख्तियार हासिल है, यानी सब कुछ असेंबली कर सकती है। अब वही मैं कह रहा था ना कि लोगों से पूछा गया, ये भी एक क्योस कन्फ्यूजन होता है कि आप लोगों से पूछिए, लोगों की राय पर कानून नहीं बनते हैं। आपको जज्बात को, एहसासात को
اور آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی منافرت نہیں پھیلنی چاہیے تو اس کا سبب کچھ بھی بن سکتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ بہرحال جب یہ قانون کے حوالے سے سفارشات لی جا رہی تھیں، بات کی جا رہی تھی، تو 149 میں سے 146 سفارشات ایسی آئی جن نے اس اقدام کی حمایت کی، اور میکسیمم لوگ جو اس کے حق میں تھے، باقی 3 لوگ جو ہیں اس کے خلاف گئے جن نے اس کی مخالفت کی، اور اب جا کر کئی تنظیمیں جو ہیں اس کو چیلنج بھی کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، کچھ قانونی ماہرین کے ساتھ ہم بھی رابطے میں ہیں کہ مکمل پروگرام اس حوالے سے کیا جائے کہ کیا ایک تو یہ کسی اسٹیٹ کے اندر اسمبلی اس چیز کے لیے کام کر سکتی ہے، نمبر 1، کیا اس کے پاس اختیارات ہیں، یا صرف سفارشات کی بنا پر ووٹ پڑا زیادہ آپ کے فیور میں تو کام ہو گیا، نو۔ ایک اس چیز پر، دوسرا یہ کہ اس کے سیاسی معنی کیا ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا دور اندیشی سے دیکھیں یا سوچیں سمجھیں تو کیا باقی اسٹیٹس کے اندر یا سینٹرل لاز کی جب بات ہوتی ہے، مرکزی حکومت کو اس طرح کا قانون لانے سے پہلے کہیں ریاست آسام سے شروعات تو نہیں کرا رہی، اور جب اسمبلی میں بل جائے گا اس نے تو آسانی سے پاس ہونا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کیونکہ وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا، گالی گلوچ نہ کریں، سوچ سمجھ کر، بالکل صحیح، پوری رائے رکھنے کا آپ کو حق ہے، لیکن گالی یا پھر کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگٹ کرنا، ماں بہن تک بات پہنچا دینا، میں نے میکسیمم لوگوں کے ایسے کامنٹس ڈیلیٹ کیے، بلاک کرنا پڑا میکسیمم لوگوں کو، تو یہ چیز نہ کریں۔ اگر ایک پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں پر بات کرنے کا حق ہوتا ہے تو پھر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، بعد میں جا کر کارروائی آپ کے خلاف ہوگی، مجھے اس سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا، یہ میں کلیئر بتا دوں دیکھنے والوں کو، اور بہت بہت شکریہ بھی آپ سبھی کا۔